हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में हम एक कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ 1 to the power 0 इक्वल टू 1, 1 to the power 1 इक्वल टू भी 1, तो ये दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो 1 to the power 0 इक्वल टू 1 to the power 1 होगा। और हम जानते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो इस मेथड से 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कहाँ, चलो इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड से ये लिखते हैं 1 to the power 0 इक्वल टू 1 to the power 1 लिख सकते हैं, और बेस सेम है तो पावर भी सेम यानी 1 to the power 0 होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ, तो चलो इसको डिटेल्स में समझते हैं। सपोज दैट a to the power m इक्वल टू a to the power n, ठीक है, यानी बेस सेम है, पावर सेम होना चाहिए, m इक्वल टू n। तो यहां यदि इस इक्वेशन को हम बोथ साइड, इस इक्वेशन में बोथ साइड an से a टू द पावर n से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, am अपॉन an इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको यदि और आगे बढ़ाते हैं तो ये डिवाइड है तो पावर माइनस होगा, तो m माइनस n इक्वल टू 1 होगा। अब इसमें हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इसमें लॉग लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू लॉग 1, और लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, ये n पावर पहले आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं n log m, यानी log mn इक्वल टू n log m होता है, और log 1 का वैल्यू 0 भी होता है। तो यहाँ a टू दी पावर m माइनस n है तो ये m माइनस n पहले आ जाएगा, m माइनस n, और ये हो जाएगा log a इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0 होता है। अब इस इक्वेशन में यहां देखना है कि दोनों में से कोई यदि m माइनस n इंटू लॉग a इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में से यदि कोई एक भी 0 है तो मेरा ये इक्वेशन सही होगा। तो यदि ये 0 है, m माइनस n 0 है, यदि m माइनस n इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू n होगा, और यदि ये 0 है तो इसको 0 होना जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक भी यदि 0 है तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा। तो ये 0 होगा तो m इक्वल टू n होगा, और यदि ये 0 है, यदि log a इक्वल टू 0 करते हैं तो log a इक्वल टू 0 के प्लेस पे लिख सकते हैं log 1, क्योंकि log 1 इक्वल टू 0 होता है, और इस इक्वेशन से log कैंसिल, a इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी यदि ये 0 होगा तो इसको 0 होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो इक्वेशन सही होगा। तो यदि ये 0 होगा तो इसको 0 होना कोई जरूरी नहीं है, तो और इसको 0 किए तो a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1 यदि होगा तो ये 0 होना जरूरी नहीं है, इसलिए m इक्वल टू n भी जरूरी नहीं है। कब, जब a इक्वल टू 1 होगा। और यदि a इक्वल टू 1 नहीं है, यानी ये 0 नहीं है, ये पार्ट 0 नहीं है, तब m इक्वल टू n होगा, यानी बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो कब होगा, जब a इक्वल टू 1 है तब ये 0 होना जरूरी नहीं है, यानी बेस जब 1 है तब ये m इक्वल टू n यानी पावर सेम नहीं होगा।
लेकिन यदि बेस 1 नहीं है तब तो m इक्वल टू n होगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है कि सिर्फ बेस 1 के लिए, यानी 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बेस 1 होगा तभी, यानी ये बेस हम लोग ये जो पढ़ते हैं कि बेस इज सेम देन पावर इज सेम, बट ये बेस 1 को छोड़कर, यानी बेस जब 1 होगा तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। 1 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, और बाकी सारे के लिए, बाकी कोई भी इक्वेशन में ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 को छोड़कर, बेस 1 को छोड़कर बाकी ये सारे में फॉर्मूला अप्लाई होगा। बेस सेम तो पावर सेम, लेकिन 1 में नहीं होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।